नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। 4 क्लासेस अब तक हमने उस पर कर ली हैं और बहुत अच्छे कंसेप्ट्स पे हम आगे चलते जा रहे हैं। पिछली क्लास में कुछ होमवर्क आपको दिए थे, क्लास की शुरुआत दोस्तों वहाँ से करते हैं। ये क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको देकर गया था और मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। क्लास में दोस्तों जो क्वेश्चन चल रहे थे वो इस तरह के थे, इतने पेन या इतनी चीज़ें बेचने पर इतनी चीज़ों के क्रय मूल्य या इतनी चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। ये हमारा लास्ट पार्ट चल रहा था पिछली क्लास में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप आपने किया होगा और आई होप आपने सही भी किया होगा। पूरा लिख के बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। शॉर्ट में समझो, लिख के भी एक क्वेश्चन तो बता ही दूंगा। 12 पेन बेचने पर लाभ हानि की बात कर रहे हैं, हानि हो रही है 8 पेन के विक्रय मूल्य जितनी। अब आप देखो, मेरा काम तो आपको लिख के बताना होता है, इसलिए मुझको 5-6 लाइन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बार बार लिखना पड़ता है। पर आप दोस्तों जब एग्जाम में कर रहे होगे, आप कहोगे 8 पेन के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य माना 1 तो हानि हुई 8 और विक्रय मूल्य 12 पेन बेचे हैं इसलिए हुई 12। हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था तो क्रय मूल्य हो जाता 12 + 8 20, 20 पे 8 का लॉस, 40% लॉस आपका आंसर आ जाता। ठीक है, पर आई नो कि इतना अगर मैं इस तरह इस फ्लो में कराऊंगा तो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को समझो, है ना। थोड़ा इसका साइज छोटा करता हूं दोस्तों। आई होप अभी भी विजिबल तो है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सुनो। 12 पेन बेचने पर 8 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि, आप विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, 1 रुपया पर पेन। तो 8 पेन बेचे हैं मतलब लॉस हो गया 8 पेन का विक्रय मूल्य जितना, मतलब 8। और टोटल विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य ही पता है इसलिए विक्रय मूल्य पे ही रहो। 12 पेन बेचने पर, तो 12 पेन बेचे हैं तो 12 रुपए विक्रय मूल्य रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब आप ये सोचो कि आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो हानि के वक्त पे क्रय मूल्य अधिक होता है, तो क्रय मूल्य 12 से 8 अधिक, यानी क्रय मूल्य हो गया 12 + 8 20 रुपए। और हानि प्रतिशत, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। 8 की हानि क्रय मूल्य यानी 20 पे इंटू 100 करो, आपको मिल जाएगा गाइज 40% लॉस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया? 40% लॉस। कमेंट करके बताना सही था या नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, 150 मुर्गी बेचने पर 20 मुर्गी के क्रय मूल्य जितनी हानि हो, तो अभी भी हानि रही है, पर क्रय मूल्य जितनी, तो आप क्रय मूल्य को 1 रुपया मानो। क्रय मूल्य को आपने 1 माना पर मुर्गी, 1 रुपया, तो आपको 20 मुर्गियों के क्रय मूल्य जितनी हानि हो रही है, मतलब हानि आपको हो रही है 20 रुपए। कितनी मुर्गी बेचने पर? 150 मुर्गी बेचने पर। कॉस्ट प्राइस 1 माना है तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 150 और 150 पे 20। अब सेलिंग प्राइस मत निकालना क्योंकि क्रय मूल्य ही चाहिए लाभ हानि के लिए। तो 150 पे 20 का लॉस, 20 का लॉस 150 पे, यानी कितने % हो गया? 40/3 यानी 13 सहित 1/3%। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 का फ्लो जा रहा है। अरे हाँ या ना भाई, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की परिभाषा पे गौर करना है। क्रय मूल्य जितनी, तो क्रय मूल्य को माना एक चीज का। 150 बेची है तो टोटल क्रय मूल्य 150। 20 मुर्गी के क्रय मूल्य जितनी हानि, मतलब हानि 20, 20 हानि 150 पे इंटू 100, 13.33% आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, पर इंटरेस्टिंग हो सकता है। ध्यान से सुनना। एक पागल दुकानदार था, गाइस बाद में लिख लेना प्लीज, एक बार देखो। एक पागल दुकानदार था, वो दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पे नापता है। तो अब विक्रय मूल्य पे वो लाभ हानि नाप रहा है, आप विक्रय मूल्य को ले लो 100, तो 20% लाभ पाता है। दोस्तों लाभ जब भी आपको होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो कॉस्ट प्राइस, देखो आपसे बोल रहा है लाभ 20% पाता है विक्रय मूल्य का, तो यानी जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 20 का। पर
कंसेप्ट आप मुझे बताओ कि जब आपको लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो 20 का लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को 120 लूं या 80 लूं? भाई कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब मैं कह रहा हूं दोस्त, हर जगह लिख लिख के काम नहीं चलेगा। आप जानते हो एसपी माइनस सीपी लाभ होता है और लाभ है 20। आपको पता है एसपी आपने माना है 100, तो 20 इधर आ जाएगा और सीपी इधर आ जाएगा 80। पर ऐसे लिख लिख के नहीं चल पाएगा यार, अपने पास दिमाग है ना, उस दिमाग को यूज करो। क्रय विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट लॉस नापता है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस नापता है। तो सेलिंग प्राइस को 100 ले लिया और 100 का 20% लाभ यानी 20 लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस कम होने पे लाभ होता है कि ज्यादा होने पे लाभ होता है? कम होने पे लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम रही होगी, बोले उसका वास्तविक, उसका सही लाभ प्रतिशत, सही लाभ प्रतिशत मतलब वो लाभ परसेंट जो कॉस्ट प्राइस पे निकले। कॉस्ट प्राइस पे 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ कॉस्ट प्राइस पे यानी 80 पे इंटू 100 करोगे आपको 25% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 25% मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? लिखो एक बार, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, मिटाना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखो। ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेची, 20% लाभ पे बेची। मतलब ए ने 100 में खरीदी और 20% लाभ पे बेची, यानी 120 में बेची। कॉमन सेंस की बात है, मन से तो नहीं बोल रहा हूं। शुरुआत जहां से होती है उस प्राइस को हमने 100 माना कि ए कुछ 100 में लाया और उसने बी को बेच दिया, मतलब बी ने खरीदा है। ए को 20% लाभ हुआ था, मतलब उसने बी को 120 में बेच दिया। दोस्तों अब बी को जो भी प्रॉफिट लॉस होना है वो 120 पर होगा। आपसे कह रहे हैं बी ने वही वस्तु सी को 10% लाभ पे बेची। परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन कराया, ए की आय बी से इतने परसेंट ज्यादा, बी की आय सी से इतने परसेंट ज्यादा। आप मुझे यहां बताओ, बी ने वही वस्तु सी को 10% लाभ पे बेची, तो 120 प्लस 10 130 में बेची, या 120 का 10%, 120 का 10% 12 के लाभ में बेची। ये चीज आपको समझ में आई क्या? नहीं आई? आनी चाहिए क्योंकि परसेंटेज के समय से पढ़ रहे हो। आपने माना ए 100 में लाया, उसने 20% लाभ पे बेच दिया बी को, तो बी ने खरीदा है 120 में। अब बी जो भी प्रॉफिट परसेंट कमाएगा वो 120 का परसेंट कमाएगा। 120 पे 10% लाभ बी कमाना चाहता है, तो 120 का 10% 12 का लाभ, 12 का लाभ मतलब 132 में बेचा। अब सुनो, यहां तक तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात चली। फिर बोले सी ने वही वस्तु डी को 84 रुपए के लाभ में बेची। अगर आपने 132 प्लस 84 किया है तो दोस्तों आपसे बड़ा मूर्ख इस प्रकृति में नहीं बना होगा। ये तो सब परसेंटेज वैल्यू है और यहां पे 84 रुपए लाभ बोल रहा है। दो अलग चीजें हैं, जुड़ कैसे सकती हैं? एक्स प्लस वाई जोड़ के क्या आएगा? एक्स प्लस वाई ही रहेगा। वैसे ही 132 और डी जो है दोस्तों, डी सी ने 84 रुपए के लाभ में बेची, मतलब सी से डी का अंतर 84 रुपए का है। सी ने डी को 84 रुपए, वास्तविक 84 रुपए के लाभ में बेची। फिर आपसे बोल रहे हैं यदि डी ने उस वस्तु के लिए ए से 244 रुपए अधिक चुकाए, डी ने ए से 244, यानी ए ने 100 चुकाए थे, डी ने इतने चुकाए, ए से लेकर डी तक का जो डिफरेंस है वो 244 रुपए है, 244 रुपए है।
ये बात आई समझ में? अब दोस्तों आप मुझे बताओ, ये डिफरेंस 244 रुपए का, ये पूरी लाइन कितने रुपए की है? 244। उसमें से ये लाइन यहां तक जो है वो 84 है। ये पूरा भाई 244 है, जिसमें से ये 84 है, तो पहले वाला हिस्सा कितना होगा? 244 माइनस 84। मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, 100 से लेकर 132 तक की वैल्यू 160 रुपीज हुई या नहीं हुई? कॉमन सेंस लगाओ ना। यहां से यहां तक का डिफरेंस 244 रुपए, यहां से यहां और यहां से यहां तक का डिफरेंस 84 रुपए। इस 244 में से 84 घटाऊंगा तो ये लाइन बचेगी 244 माइनस 84 160। और ये 160 रुपए का डिफरेंस जो है ये 100 और 132% के अंतर, यानी 32% की वैल्यू हो गई। तो 32% की वैल्यू हो गई 160। आपसे पूछे बताइए ए ने कितने में खरीदा, तो इंटू 100 करते, क्योंकि ए का वैल्यू 100 बोले बी ने वह वस्तु किस मूल्य पे खरीदी, तो बी ने तो 120% में खरीदी थी, तो इंटू 120 करना, इंटू 100 मत कर देना, इंटू 120 करना। इंटू 120 अगर आप करते हैं तो 32 से जाएगा 5 बार और आपका आंसर आएगा दोस्तों 600 रुपए। कितना आएगा? 600 रुपए। अगले पेज पे और गहराई से समझाता हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनना। थर्ड क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। बोले ए ने बी को 20% लाभ पे बेची, कोई भी चीज थी पता नहीं क्या। बी ने सी को 10% लाभ पे बेची, सी ने डी को 84 रुपए लाभ में बेची, डी ने ए से 244 रुपए अधिक उस वस्तु के चुकाए, यानी अदा किए। ऐसा भी लिखा हो सकता है वर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा अब सुनो, फिर आपसे पूछना है बताओ बी ने कितने में खरीदी। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा और जो शॉर्ट में आपको सोचना है वो जो मैंने पहले समझाया वो सोचना है, ठीक है। ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा, मतलब मैं सबके कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं दोस्तों, सबके क्रय मूल्य लिख रहा हूं कि ए ने कुछ खरीदा था 100 में परसेंट, बी ने ए ने बेचा बी को 20% लाभ पे, तो ए 100 पे 20% लाभ कमाएगा, मतलब 120 में बेचेगा। सी जो है, सी कितने में खरीदेगा? बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा। भाई बेच कौन रहा है? बी। तो बी अपने क्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा और वहीं से लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करेगा। बी चाहता है मैं 10% लाभ कमाऊं, पर उसने खरीदा है 120 में, तो 120 का 12% 132 में। 120 का 10% 12 ही होता है, तो 120 प्लस 12 132 में। ये सब तो परसेंटेज चल रहा था। फिर आपसे कहा कि सी ने डी को 84 रुपए का लाभ लेकर बेचा, मतलब यहां से यहां तक के डिफरेंस की वैल्यू है 84 असली रुपए। डी ने ए से 244 रुपए अधिक अदा किए हैं, मतलब ए ने जितने में खरीदा, और डी ने जितने में खरीदा, उस वैल्यू का डिफरेंस 244 रुपए है। दोस्तों एक 244 किलोमीटर की सड़क है, उसमें से ये हिस्सा यहां तक का 84 किलोमीटर है, तो ये हिस्सा कितने किलोमीटर होगा? 244 माइनस 84 160 रुपए। मतलब ये 160 किस किस के क्रय मूल्यों का अंतर है? ए और सी के। हाँ या ना? ए और सी के क्रय मूल्यों का अंतर परसेंटेज में कितना है? 100 और 132 में 32 का डिफरेंस है, तो ये 32 बराबर हुआ 160 के। अगर आपसे बोलते ए ने कितने में खरीदा तो इंटू 100, आपसे पूछा है बी ने कितने में खरीदा तो बी के लिए इंटू 120 करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा 5 इंटू 12 60, 600 रुपए बी की वैल्यू। अगर आप ये फिर भी ये 160 वाली लॉजिक को समझना चाहें, दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं डी ने कितने में खरीदा।
आप कहेंगे सर सी ने खरीदा था, सर सी ने खरीदा था 132 में, 132% में, और उससे भी 84 रुपए ज्यादा में डी ने खरीदा। सही लिखा है ये। अच्छा, फिर आपसे बोल रहे हैं डी ने ए से 244 रुपए अधिक अदा किए, मतलब डी और ए की वैल्यू का अंतर 244 रुपए होना चाहिए। डी की वैल्यू रखो ये वाली 132% प्लस 84, और ए की वैल्यू रखो 100% इज इक्वल टू 244 रुपए। ध्यान से सुनना, 132% माइनस 100%, 32%, और ये 84 उधर जाके माइनस 84 होगा, 244 माइनस 84 160। अगर दोस्तों यही समझना है और उसके बाद में यही करना है, तो यही करने के लिए तो मैंने आपको शॉर्ट में कहा कि यहां से यहां तक का डिफरेंस 84 है और ये पूरा डिफरेंस 244 है, तो ये वाला डिफरेंस कितना आएगा, 244 माइनस 84 160। 160 डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना है 32, तो 32 160 रुपए के बराबर 120 की वैल्यू बताओ, क्योंकि बी का प्राइस पूछा है। आपका आंसर 600 आएगा। अब तो यही करोगे ना दोस्तों, 160 अपॉन 32 इंटू 120 इज इक्वल टू 600 रुपए। बी का, अगर ए का पूछता तो इंटू 100 ही कर देते। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है, हाँ या ना? हाँ जी, चलिए तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और टाइप 5 जो हमारा चल रहा था उससे आगे बढ़ते हुए टाइप 6 के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको डिफिकल्ट बनाऊंगा। जरा देखो क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 5 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है। अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा, इसमें सीक्वेंस उल्टा होता है। एक बार क्वेश्चन अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, गौर करना। अ शॉपकीपर बाइज lemon at the rate of 7 for rupees 5 and sells them at the rate of 4 for rupees 3, find the profit और लॉस परसेंट। दोस्तों आप क्वेश्चन को समझना, पहले फील करना, और उसके बाद सॉल्यूशन तो 1 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है। दोस्तों वो सिर्फ 7 नींबू नहीं लाया था, वो सिर्फ 4 नींबू नहीं बेच रहा है, वो बहुत सारे नींबू लाया होगा। सपोज करो एक बोरा भर के, एक बैग भर के नींबू लाया होगा। वो सारे नींबू का जो खरीदने का रेट था वो था 5 रुपए में 7, और उसने वो सारे ही नींबू बेचे हैं, पर बेचने का रेट है 3 रुपए की 4। ये एग्जैक्टली वैसा बिजनेस है, बचपन में आप छोटी छोटी टॉफियां खाते थे, अब तो वो 1 रुपए की 2 तक पहुंच चुकी है। मैं छोटा था तब 1 रुपए की 10 आती थी, ऑरेंज की गोली, पान की गोली वगैरह वगैरह ना, उस गोली की बात चल रही है। ठीक है, 5 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 रुपए में 7 की दर से वो नींबू खरीदता है।
और 3 रुपए में 4 की दर से नींबू बेचता है। दोस्तों आप जानते हो उसने सारे ही नींबू खरीद के सारे ही बेचे हैं, तो आप इस 7 और इस 4 को बराबर करके देखो। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, हर जगह चीज़ों को बराबर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस 7 और इस 4 को दोस्तों मैं इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 गुना सामान खरीदूंगा तो 4 गुना पैसे लगेंगे, 4 पंजे 20 रुपए, 20 रुपए में 7 4 28 नींबू खरीदे और 3 इंटू 7 21 रुपए में 7 इंटू 4 28 नींबू बेचे। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन शॉर्ट वाला बताऊंगा। दोस्तों आप सारी कहानी को भूल जाओ, आप मुझे इतना सा बताओ, एक 28 नींबू का एक बॉक्स है, 28 नींबू का एक बॉक्स है, वो बॉक्स है, उसे हमने खरीदा कितने में? 20 रुपए में, और हमने बेचा कितने में? 21 रुपए में। बॉक्स में सेम चीज है, अब उस बॉक्स को भूल जाओ। एक बॉक्स है जिसे आपने 20 में खरीदा और आपने 21 में बेचा, अंधा भी बताएगा कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 और 21 में दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक का प्रॉफिट कितने पे? क्रय मूल्य पे, यानी 20 पे इंटू 100 करोगे, कहोगे सर 5% प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि हम इसी कैलकुलेशन को दोस्तों शॉर्ट में कैसे करेंगे? खरीदी किस रेट से? 5 रुपए की 7। खरीदी किस रेट से? 5 रुपए की 7 की रेट से, और 3 रुपए में 4 की दर से बेच दी। 3 रुपए में 4 की दर से बेच दी। 4 इंटू 5 20, ये तो आया क्रय मूल्य। 3 सत्ते 21, ये आया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। बाकी सब भूल जाओ, क्रय मूल्य दिख रहा है, विक्रय मूल्य दिख रहा है, लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा हूं, टाइप 1 से ही तो यही कर रहे हो। 20 रुपए में कुछ खरीद के 21 में बेच रहा हूं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट 20 रुपए पे इंटू 100। जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वाले ध्यान रखें, अंग्रेजी में क्वेश्चन उल्टा लिखा होता है। आपको रुपए पहले लिखने हैं और चीजें बाद में लिखनी है। 5 रुपए की 7, यहाँ लिखा है 7 फॉर रुपीज 5, नहीं 5 रुपए की 7। पहले 5 लिखोगे फिर 7 लिखोगे, पहले 3 रुपए लिखोगे और फिर 4 चीजें लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो लेफ्ट में टॉप पे आ रहा है वो कॉस्ट प्राइस है, जो राइट में टॉप पे जा रहा है वो सेलिंग प्राइस है। आप देखेंगे तो कैलकुलेशन सेम है। एक्चुअली मैं 3 से सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 5 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पर वो इक्वल हो जाएंगे इसलिए दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा वो सब छोड़िए। 3 सत्ते 21 और 4 पंजे 20, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। आगे आप जानो, आपका काम जाने। 5% प्रॉफिट आलिया भट्ट भी निकाल सकती है, हाँ या ना? लिख लो एक बार। असली मेथड तो ये है, पर दोस्तों हमारे लिए मेथड अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो हम मेथड पे कभी नहीं जाएंगे। हालांकि ये भी मेथड ही है, बस थोड़ा शॉर्ट में निपटाया है इसको, है ना? लिख लिया क्या? अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, देखो। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 की दर से, 8 फॉर रुपीज 3, अंग्रेजी में उल्टा है, की दर से संतरे खरीदता है और 5 में 12, 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? हमने कहा अब हम समझ चुके हैं। 3 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। 12 इंटू 3 36 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 5 इंटू 8 40 रुपए सेलिंग प्राइस है। आप बताओ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 36 और 4 में कितना फर्क है? 4 रुपए का लाभ। क्रय मूल्य यानी 36 पे, क्रय मूल्य यानी 36 पे इंटू 100 करिए, आपको मिलेगा 1/9 इंटू 100 यानी 11 सहित 1/9%।
हाँ या ना? श्योर हो? पक्की बात है? गुड। जल्दी लिखो भाई, लिख लो, रुका हुआ हूँ, ठीक है? लिख लो आराम से, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, और कुछ लिखना मिस हो जाए तो पीडीएफ में से लिखिएगा, ज़्यादा रुक नहीं सकते हम। आगे देखो। अब अगर मैं वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार देता रहूं, जैसा पिछला क्वेश्चन था, अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देते रहूं कि 5 रुपए में 3 की दर से लाया और 12 रुपए में 9 की दर से बेचे, 5 रुपए में 3 की दर से लाया और 12 रुपए में 9 की दर से बेचे, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना है? तो आप जानते हो, अब आप कर लोगे कि 9 पंजे 45 रुपए तो सर कॉस्ट प्राइस है, और 12 तिया 36 रुपए सेलिंग प्राइस है। 45 की चीज़ को 36 में बेच रहे हो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 9 रुपए का लॉस 45 पे इंटू 100 यानी 20% लॉस। अरे हाँ या ना? तो अब ये क्वेश्चन अगर बार बार देता रहूं, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर देना है। अब इसी क्वेश्चन को, यानी टाइप 6 के ही क्वेश्चन को दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। कैसे डिफिकल्ट कर देते हैं आपको अभी झलक दिखाऊंगा, अभी दिखाई थी वैसे, पर वो क्वेश्चन उतार लो। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाते हैं, एक मोड़ लाते हैं, और वो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा। देखो वो मोड कौन सा है। देखो गाइस, क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 रुपए में 5 की दर से चॉकलेट खरीदता है और उतने ही मूल्य से कुछ और चॉकलेट 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। इस बार खरीदने की प्राइस 2 बार दी है। समझ रहे हो बात को? क्या चीज का ध्यान रखना है, सुनना। पहले खरीदने की बात कर रहा हूं, बोल रहे हैं 2 रुपए में 5 की दर से और उतने ही मूल्य से 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी लिखा होगा उतने ही मूल्य से, कभी लिखा होगा और उतनी ही चॉकलेट। यहां पे बोला है उतने ही मूल्य से, मतलब ये मूल्य बराबर करो। कभी बोलेगा वह उतनी ही चॉकलेट्स, तो हम चॉकलेट्स की संख्या को बराबर करते। दोस्तों इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली वाली चीज तो सेम रहेगी, 2 रुपए में 5, और दूसरी वाली हो जाएगी 2 रुपए में 2 दूनी 4। सुनते रहना। ये दोस्तों खरीदने का प्रोसेस था, मतलब कुल मिला के 4 रुपए में 5 चौक 9 चॉकलेट खरीदी। ये अब पुराना सारा भूल जाओ, केवल इतना सा याद रखो। 4 रुपए में 9 चॉकलेट खरीदी और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। अब क्वेश्चन पिछली बार जैसा हो गया, 4 रुपए में 9 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 5 की दर से बेची, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताओ क्या आया फाइनली। 4 9 3 5, 5 चौक 20 रुपए कॉस्ट प्राइस, 3 नम 27 रुपए सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ लाभ हो रही है या हानि। 7 का लाभ कितने पे, 20 पे इंटू 100 यानी 35
परसेंट प्रॉफिट। तो आंसर दे दिया आपने, पर आंसर तक कैसे पहुंचे दोबारा समझना। पूरे क्वेश्चन को दोस्तों दोबारा समझना, भूल चूक हो सकती है। क्या हो गया भाई, सुनिए। एक दुकानदार 2 रुपए में 5 की दर से चॉकलेट खरीदता है। 2 रुपए में 5 चॉकलेट, और उतने ही मूल्य से 1 रुपए में 2 की दर से भी चॉकलेट खरीदता है। 1 रुपए में 2 चॉकलेट। आपसे बोल रहे हैं उतने ही मूल्य से, मतलब लाया बहुत सारी टॉफी होगा, रेट है 2 रुपए में 5, और यहां भी बहुत सारी टॉफी लाया होगा, रेट है 2 रुपए में 5। दोनों बार कभी बोलेंगे चॉकलेट समान है, कभी बोलेंगे मूल्य समान है। हमें बोल रहे हैं मूल्य समान है, मतलब दोस्तों मूल्य सेम करो, मूल्य सेम करो। अब सेम कैसे करें सर, इसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो। दोस्तों ये जो पहली इक्वेशन है ये तो है 2 रुपए में 5, और दूसरी इक्वेशन है 2 एकम 2 रुपए, 2 दूनी 4 चॉकलेट। ये दोनों उसने खरीदी हैं, मतलब 2 और 2 4 रुपए में 5 और 4 9 चॉकलेट खरीदी और बेची 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से। अब ये जो अभी तक 2-3 बार कर चुके हो उतना सा ही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 9 3 5, 4 9 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 और 27, यह आया कॉस्ट प्राइस, यह आया सेलिंग प्राइस। 20 रुपए पे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 35% लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें उतने ही मूल्य की जगह लिखा होगा वह उतनी ही चॉकलेट, या जो भी नींबू विंबू जो भी बेच रहा होगा, क्वांटिटी सेम करनी होगी। इस क्वेश्चन में मूल्य सेम करना था। ठीक है, अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, नहीं लिखा था तो पीडीएफ में से लिख लेना। ठीक है, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे, इस बार आपको क्या इक्वल करना है, संतरों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में मूल्य सेम किया था, इस बार संतरे सेम करो। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अगर सही आंसर आया दोस्तों तो मौज हो जाएगी मेरी। इसका सही आंसर देना है। आपको दिख रहा है ना कि यहां पे लिखा है उतने ही संतरे, मतलब संतरे समान करने हैं। पिछले क्वेश्चन में कहा था उतने ही मूल्य से, तो मूल्य समान किया था। संतरे समान करो। पहली शॉपिंग है 3 रुपए में 5, और इस बार है 1 रुपए में 2। संतरे बराबर करो। अगर संतरे बराबर करने हैं दोस्तों तो यहां पे 2 और 5 को बराबर करना है, दोनों को 10 बना दो। दोनों को क्या बना दो, 10 बना दो। 3 इंटू 2 6 रुपए में 2 इंटू 5 10 संतरे। 1 इंटू 5 5 रुपए, 5 इंटू 2 10 संतरे। देखो संतरे सेम हो गए। कुल मिला के जो शॉपिंग हुई
वो हुई 11 रुपए में 10 और 10 20 संतरे। दोस्तों ये तो शॉपिंग हो गई। और बेचने की रेट क्या है? सभी संतरे 6 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। दोस्तों 6 रुपए प्रति दर्जन। अगर मैं 2 से काटूं इसे तो मैं 3:6 और 1:2 यानी 6 रुपए में 12 मतलब 1 रुपए में 2 भी लिख सकता हूं। अगर मेरी बात सुन के आपको गाली देने का मन कर रहा है तो आप लिख दीजिए 6 रुपए में 12। जो बोला है वो कर लो, कुछ नहीं होगा। 6 रुपए में दर्जन यानी 12 संतरे। बेचे। अब इतना सा क्वेश्चन है और आपको इसे अब सॉल्व करना है उसी तरह जिस तरह पहले 5 बार कर चुके हो। 11 रुपए में 20 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 12 की दर से बेचे। 12 इंटू 11 132 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 6 इंटू 20 120 रुपए सेलिंग प्राइस है। कम में बेच रहे हो इसलिए आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस? 12 का लॉस। कितने पे? 132 पे इंटू 100। 12 से जाएगा 11 बार, 100/11 यानी 9 सहित 1/11% लॉस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया ना? कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बताओ, कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ठीक है ना? हाँ दोस्तों, ठीक है, ओके। ऐसा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करके दिखा दो, मजा आ जाएगा। मैं आपको 60 सेकेंड्स दे रहा हूं। कितने सेकेंड्स दे रहा हूं? 60 सेकेंड्स दे रहा हूं। आपको मेरी तरह किसी को समझाने के लिए डिटेल्स लिखनी जरूरत नहीं है। रुपए का साइन, संतरे, ब्रैकेट, मूल्य बराबर करो। आप तो फटाफट दोस्तों, पता है ना क्या करना है। 30 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन आ सकता है। करके दिखाओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके 60 सेकेंड यहाँ पे पूरे हो गए हैं। देखते हैं कि आप आंसर कर पाए या नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, लंबी सांस लो। क्वेश्चन में जो कहानी बोली है उसको पूरा फॉलो करो। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदता है। 2 रुपए में 3, ध्यान से सुनना। 2 रुपए में 3। वह उतने ही मूल्य के
मूल्य समान रखना है 3 रुपए में 2। अब आपको बोला है मूल्य समान करो, तो दोस्तों 2 और 3 को समान करना है, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 बन जाए। यानी पहली चीज हो जाएगी दोस्तों 3 दूनी 6 रुपए, 3 तिया 9 संतरे, क्या है संतरा है, क्या है केले, और ये हो जाएगी 3 दूनी 6 रुपए में 2 दूनी 4 केले। ऐड करो 6 6 12 रुपए, 9 4 13 केले खरीदे, 12 रुपए में 13 केले खरीदे, और 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। अब आप मुझे बताओ 5 इंटू 12 60 रुपए कॉस्ट प्राइस, 4 इंटू 13 52 रुपए सेलिंग प्राइस। कितने कम में बेचे, लॉस हुआ ना, 8 का लॉस 60 पे इंटू 100, 0 से गया 0, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 4 इंटू 10 40/3, यानी 13 सहित 1/3%। क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता ना। गुड। अब देखो अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, भाई मेरा तो मकसद है कि आपको समझाऊं, तो रुपए, केले, संतरे खरीदे, बेचे, दर, ये सब लिख रहा हूं। मैं आपकी जगह होता, बोलता यार 2 रुपए में 3 है और 3 रुपए में 2 है, मूल्य बराबर करने को बोल रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जोड़ा तो आया 12 रुपए में 13, और बेचने की रेट है 4 रुपए में 5, 5 इंटू 12 60, 4 इंटू 13 52, 8 का लॉस 60 पे इंटू 100, सॉल्व करोगे वही 13 सहित 1/13%। कितने सेकंड? 30 सेकंड्स नहीं लगेंगे अगर प्रैक्टिस है तो। मैंने तो आपको 60 सेकंड दे दिए भाई। अरे हाँ या ना? तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, स्पीड बढ़ेगी। बिना स्पीड के झंड है भैया, बिना स्पीड के मैथ्स बिल्कुल यूजलेस है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे रीट दे दें, चाहे फास्टेस्ट स्पीड के लिए बैंक एसएससी दे दें, अगर स्पीड नहीं है तो कुछ नहीं है। मैथ्स का मतलब ही स्पीड होता है। और ये तो मैथ्स ही वो वाली है ना जो 5वीं 8वीं 10वीं में पढ़ी है, ये तो 5वीं 8वीं वाली है। अगर इसको हम आज फास्ट नहीं कर सकते तो इस उम्र तक आने का फायदा ही क्या, बच्चे ही रह जाते। अरे हाँ या ना? गुड। दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पर, यानी टाइप 7 पर। टाइप 7 पर अब फिर से वो दिन याद करो जब आपने सोचा था कि 7500 रुपए में 2 चीजें खरीदी हैं। तब और अब के इस क्वेश्चन में फर्क है या नहीं सोचना। वो एलिगेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं ना। आपसे बोला था 7500 रुपए में उसने 2 चीजें खरीदी, एक को 30% लाभ पे और एक को 20% लाभ पे बेचा, ये उसमें भी पड़ा था। फिर वहां था यदि कुल मिला के उसे फलाना % या फलाना रुपए का लाभ हुआ। क्योंकि एलिगेशन तो तभी लगेगा जब एक हिस्से का लाभ, दूसरे हिस्से का लाभ और टोटल मिला के लाभ दिया हो, तो तब एलिगेशन लग रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ एलिगेशन नहीं लगेगा। तो कंफ्यूज मत होना सर, ये दिखने में वैसा का वैसा लग रहा है। एक दुकानदार 7500 रुपए में एक पंखा और एक साइकिल खरीदता है। पहले उसने खरीदा एक पंखा और फिर उसने खरीदी एक साइकिल, कुल मिला के कितने में खरीदी है? 7500 में। बोल रहा है यदि और इन्हें क्रमशः 30% और 20% के लाभ पे बेचता है, इस पे हुआ उसे 30% लाभ और इस पे हुआ उसे 20% लाभ। बोल रहे हैं यदि दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि समान हो, मतलब जितना प्रॉफिट, भाई परसेंटेज तो अलग अलग है, पर रुपए में जितना प्रॉफिट पंखे पे हुआ है, साइकिल में भी रुपए का प्रॉफिट तो उतना का उतना है, सेम प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ या पंखे का क्रय मूल्य बताओ, कुछ भी। दोस्तों मैं आपसे एक बात सिंपल सी पूछ रहा हूं, मैं पंखे के, ये तो लाभ प्रतिशत है,
मैं दोस्तों इनके कॉस्ट प्राइस को, इसके कॉस्ट प्राइस को पंखा है इसलिए P ले लेता हूं और इसके कॉस्ट प्राइस को C ले लेता हूं। P और C ले लिया, क्लियर है। आप ये क्या है, P और C क्रय मूल्य है। आप मुझे बताओ इन दोनों के क्या समान है, लाभ समान है। दोस्तों मतलब पहली चीज का क्रय मूल्य है P और उस पे लाभ हुआ है इसका 30%, इसका 30%, और इस पे इसका मूल्य है C और इस पे लाभ हुआ है 20%, और दोनों का लाभ जो है वो समान है। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 2 में जब रेशियो बनाना आपको सिखाया था तब आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि अगर A का दुगना B के तिगुने के समान हो, अगर A का दुगना B के तिगुने के समान हो तो A और B का रेशियो 2-3 नहीं 3-2 आता है, और ये का ये अगर परसेंटेज में हो तब भी बताया था कि इसका 10% इसके 20% के बराबर है तो रेशियो 10-20 नहीं 20-10 होता है। ये वही क्वेश्चन आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस में आया है कि पहली चीज पे हुआ 30% लाभ, दूसरी चीज पे हुआ 20% लाभ, परंतु दोनों पे अर्जित लाभ की राशि समान है। मतलब पंखा जितने का भी था उस पंखे के प्राइस का 30% और साइकिल के प्राइस का 20% दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब P और C का रेशियो 30-20 नहीं 20-30 आना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो लिख के करो, P इंटू 30/100 इज इक्वल टू C इंटू 20/100। 100 से तो 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, P C आ गया नीचे, इज इक्वल टू के बाद 2 पहले से पड़ा है, 3 आ गया नीचे। ये 0 नहीं काटते तो 20-30 होता कि नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है पंखा, और फिर क्या लिखा है साइकिल। इस पे है 30% लाभ, इस पे है 20% लाभ, दोनों पे अर्जित लाभ समान है। मतलब पंखे का 30% साइकिल के 20% के बराबर है, तो पंखे और साइकिल का रेशियो 30-20 होगा या 20-30 होगा। आपको याद आना चाहिए सर 20-30 होगा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से पढ़ते आ रही हो अर्थमेटिक के। तो अब सुनो, पंखे और साइकिल का रेशियो 2:3। अब आपके पास में पंखे का और साइकिल का रेशियो 2:3 है और इनका टोटल है 7500, इनका टोटल है 7500। 2 और 3 5 से डिवाइड करो। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, साइकिल यानी C का क्रय मूल्य कितना है 3 है, इंटू 3 कर दो दोस्तों, 1500 इंटू 3 4500 रुपए आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये लाभ का रेशियो आया है ना सर, ये तो लाभ है P का 30%। मैंने कहा दोस्त लाभ तो समान बोला है, लाभ तो इक्वल कर दिया। ये किसका 30% है, क्रय मूल्य का ही तो 30% लाभ है ना। लाभ बराबर किए पर P और C तो आपने क्रय मूल्य माने हैं, तो ये पंखे और साइकिल का क्रय मूल्य आपके पास आया है 3:2 या 2:3। तो अब अगले क्वेश्चन को जब सेम ऐसा अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो ये ऑब्वियसली लिखना, उस क्वेश्चन में भी चाहो तो लिखो, पर जब एग्जाम में पहुंचोगे अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना। जब भी कुछ देखो, एलिगेशन कब करते हैं, जब दो चीजों का अलग कुछ प्रॉफिट लॉस दिया जाए और निर्णायक रूप से प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाए। यहां पे जब कुछ बराबर रखने को कहें तो आपको याद आना चाहिए A का इतना B के इतने के बराबर है, तो रेशियो उल्टा हो जाता है। रटवा नहीं रहा हूं, दिमाग में डलवा रहा हूं कि देखो आपको जो आता है वही क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट एंड लॉस में है। 7500 में दो चीजें खरीदी हैं, एक है पंखा और एक है साइकिल, एक है पंखा और एक है साइकिल। मैंने सुना मैंने सोचा कि पंखा उसने P रुपए में खरीदा और साइकिल उसने C रुपए में खरीदी। पंखे पे 30% प्रॉफिट हुआ और साइकिल पे 20% प्रॉफिट हुआ, और दोनों पे लाभ की राशि समान है। मतलब P का 30% और C का 20% दोनों समान है। जो क्वेश्चन में कहा उसे पूरा फॉलो कर रहा हूं, तो P और C का रेशियो 3:2 की जगह 2:3 आ गया। 2:3 रेशियो है, 20-30 रेशियो था, 7500 को इस 2:3 में बांट लो। अगला क्वेश्चन, अब इसको मैं लंबी विधि से भी करके दिखाऊंगा, एक्स वाले मेथड से भी करके दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है, एक्स वाले मेथड से भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी।
भाई जो x से करना चाहे मेरी बात सुनो, ये वाले मेथड को समझो, पर पहले x वाला देख लो, ठीक है। आप लोग की आदत खराब पड़ गई है x बार बार यूज करके समझाऊंगा मैं, हर बार समझाता हूं, इस बार भी समझा देता हूं। देखिए, एक दुकानदार 7500 रुपए में एक पंखा खरीदता है। दोस्तों अगर मैं पंखे को x मानूं तो साइकिल कितने की हो जाएगी, 7500 माइनस x की। आपसे बोल रहे हैं पंखे पे लाभ हुआ है 30% और साइकिल यानी 7500 माइनस x पे लाभ हुआ है 20% और दोनों के लाभ क्या है, समान है। यानी x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 20 इंटू 7500 15,000 माइनस 20x अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, 30x इज इक्वल टू 15,000 माइनस 20x। ये माइनस 20x इधर आके ऐड हो जाएगा, 30x प्लस 20x 50x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 50 यानी 300। दोस्तों ये 3 जीरो तो ऑलरेडी थे, 75 इंटू 2, ये एक ज़ीरो और लगाता हूँ, है ना, एक ज़ीरो और है, हाँ, तो ये एक ज़ीरो और लगाओ यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा 3000। x की वैल्यू 3000 है, x मतलब पंखा, तो पंखे की वैल्यू 3000 आई, तो जो साइकिल थी वो 7500 माइनस x की थी, यानी 7500 माइनस 3000 4500, क्योंकि आपसे साइकिल पूछा है। पर दोस्तों इस तरह से करोगे उम्र निकल जाएगी, और जो लोग नौकरी का वेट कर रहे हैं कि नौकरी हो तो घर वाले शादी कराएं, दोस्त जिंदगी भर आपको कुंवारा रहना पड़ेगा। एक बार देखो, 7500 में दो चीजें खरीदी, एक पे 30% लाभ हुआ, एक पे 20% लाभ हुआ। अगर मैं साइकिल के प्राइस को P1 बोलता हूं और पंखे के प्राइस को P2 बोलता हूं, तो पंखे पे हुआ 30% लाभ और साइकिल पे हुआ 20% लाभ। दोनों के लाभ की राशि समान है, इसलिए इक्वल टू लगाया, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 30, यानी P1 अपॉन P2 का रेशियो आया 2:3। P1 मतलब पंखा और P2 मतलब साइकिल। आपको बोला है 7500 में दो चीजें खरीदी हैं, तो 7500 को अब इस रेशियो में बांट दो, 2 और 3 5 इंटू सेकेंड वाला पूछा है, आपका आंसर आएगा 4500, करेक्ट आंसर। तो अपने को जल्दी करना है, जो x वाला मेथड लिखना चाहे वो लिख ले, मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, पर x वाले तरीके से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि x वाला तरीका सोचने में भी तो समय लगेगा कि किसको x मानूं, क्या बराबर रखने को बोला है, क्या जुगाड़ करूं। तो उतना दोस्तों शॉर्ट में सोचो ना, जब दिमाग ही दौड़ाओगे तो शॉर्ट में ही सोच लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में करके दिखाओ तो ही मजा है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगा। हाँ सेम है, देखो, एक दुकानदार 10,800 में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पे बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि समान हो, लाभ समान है, इसका 20%, पहली चीज का 20% दूसरी चीज के 16% के बराबर है, तो रेशियो 20-16 या 16-20 आपके दिमाग में फटाफट से आना चाहिए। सर पहली चीज और दूसरी चीज के रेशियो आ जाएंगे 16-20,
16:20 यानी 4:5। ऐसे चुटकियों में आए तो मजा है, नहीं तो लिख लिख के तो दोस्तों कर ही लोगे, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अब 4:5 आ जाएगा, इस रेशियो को, इसको बांट दो उस रेशियो में, कर लेना फटाफट से। इंतजार कर रहा हूं सही आंसर का। तो पहली चीज का क्रय मूल्य CP1, दूसरी चीज का क्रय मूल्य CP2। पहली चीज पे 20% लाभ हुआ, मतलब इसका 20%। दूसरी चीज पे 16% लाभ हुआ, इसका 16%। दोनों क्या है बराबर, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 16/20, क्योंकि 100 तो कट गए, यानी 4:5। ये आपसे मैं कह रहा था ये डायरेक्ट आना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्ट आना चाहिए। जब भी कुछ बराबर रखने को बोले, इसका इतने परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर है, इसका 20% इसके 16% के बराबर है, तो रेशियो 20-16 नहीं 16-20 हो जाएगा, यानी 4:5। अब आपके पास टोटल प्राइस है और आपके पास रेशियो है 4:5, तो आप 9 से डिवाइड करो। दूसरी का क्रय मूल्य, दूसरी का क्रय मूल्य 5 है, ये जाएगा दोस्तों 1200 बार, 1200 पंजे 6000। आपका आंसर आ गया, हाँ या ना? कर लोगे क्या इस तरह के क्वेश्चंस? ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क पे दे दूं क्या? ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क में दे दूं क्या? दोस्तों होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो कल दिए थे, जो आज सॉल्व करवाए, उन होमवर्क के क्वेश्चंस और आज के लगभग 7-8 क्वेश्चन, आप सोचो 1 घंटे की क्लास में हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे धीरे अगर आप चलने को कहेंगे मुझे, तो फिर समझ लो कबाड़ा है आपका भी और मेरा भी। ये बात सबको समझ में आई शॉर्ट में? गुड। सो गाइज, ये क्वेश्चन जो अब आपके सामने आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो ये क्वेश्चन आप हल करके रखिएगा। साथ ही साथ एक आधा क्वेश्चन और भी दे देता हूं। लास्ट क्वेश्चन, एक तीसरा क्वेश्चन और।
हाँ गाइस, तो ये आपका होमवर्क है। अभी मेरे क्लास से जाने के बाद भी आपको ये होमवर्क दिखता रहेगा। आई होप आप पूरी शिद्दत से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल और नए कंसेप्ट्स के साथ इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।